हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर माय बॉडी। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स की हैं, तो हमें उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखना है। जैसे पहली पिक्चर है आईज, ईयर्स, नोज, टंग। तो बच्चों हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है, जैसे हैंड्स, आईज, नोज, ये सब हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे कि हार्ट, लंग, स्टमक, जो कि हमारी बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं। तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों को हम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। हर एक ऑर्गन का एक अलग काम होता है। पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन। बच्चों हमारी बॉडी के वो हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं, जैसे हमारा चेहरा, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन हैं। हेड, सबसे पहले हम हेड के बारे में पढ़ते हैं। हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हेड के अंदर ब्रेन होता है जो कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन जो है, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, उन सबको समझता है और हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को इंस्ट्रक्शन देता है। दूसरा ट्रंक। ट्रंक इज द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बीच का हिस्सा है हमारे शरीर का, उसे हम ट्रंक बोलते हैं। इसमें चेस्ट और बेली आता है। इससे हमारे शरीर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जैसे लंग और हार्ट और लिवर, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरे लिम्स। बच्चों हमारे दो हाथ और दो पैर होते हैं जिन्हें हम लिम्स बोलते हैं। आर्म्स को अपर लिम्ब और लेग्स को लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो हर एक आर्म जो है हैज एन अपर आर्म, हाथ में ऊपर का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा होता है, कोहनी होती है, रिस्ट होती है, हैंड होता है, और हाथ में एक हथेली जिसको पाम बोलते हैं और उसमें 5 उंगलियां होती हैं। तो हैंड हमारे चीजों को पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, पुश करने के लिए काम आता है। लेग्स को लोअर लिम्ब बोलते हैं। लेग्स में, हर एक लेग में एक थाई होती है, एक नी घुटना, एक शिन, एक काफ, एंकल, फुट, हील और 5 टोज होते हैं। तो लेग से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और चीजों को किक कर सकते हैं। इसके बाद सेंस ऑर्गन्स। बच्चों सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, हम हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन होती हैं और ये ऑर्गन हमारे आसपास की चीजों को हमें जानने में हेल्प करती हैं। तो हमारी सेंस ऑर्गन्स हमारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, जिसे सेंसेशन बोला जाता है। 5 सेंसेस होती है, साइट, हियरिंग, स्मेल, टच और टेस्ट। सबसे पहले आईज हमें देखने के काम आती है, चीजों को पहचानने के काम आती हैं। हमारी आईज में आईलिड्स होती है जो कि बंद खोल बंद होती रहती हैं, और हमारी आईज में टीयर ग्लैंड्स भी होते हैं जिससे हमारी आंखें गीली रहती हैं। तो हमें टेक केयर ऑफ योर आईज। बच्चों हमें अपनी आंखों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए कि हमें डिम लाइट में या चलते हुए व्हीकल में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, हमें नुकीली चीजों से नहीं खेलना चाहिए। तीसरा, अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए ताकि वो क्लीन रहे। दूसरी सेंस ऑर्गन है टंग। टंग से हम बोलते हैं और खाने को टेस्ट करते हैं, जैसे सॉल्टी, स्वीटनेस, उसकी सोर या बिटर, कैसा खाने का टेस्ट है। तो बच्चों हम अलग अलग टंग के हिस्से, टंग में अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि अलग अलग टेस्ट को बताते हैं। तो हमें अपनी टंग को डेली साफ करना चाहिए। ईयर्स भी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हम अलग अलग टाइप की साउंड्स को सुन सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर ईयर्स। बच्चों किस तरह से हम अपने कानों की देखभाल करनी चाहिए कि हमें बहुत लाउड और सडन नॉइस को सुनने से बचना चाहिए, उससे हमारे कान में हर्ट हो सकता है। वी शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक एट ए वेरी हाई वॉल्यूम। बहुत ऊंची आवाज में कोई म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। नहाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कानों के अंदर पानी ना जाए। नोज। नोज हमें ब्रीदिंग में काम आती है। नोज में फाइन हेयर्स होते हैं जिसमें कि डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं और वो साफ हवा हमारे अंदर जाती है। तो नोज हमें चीजों को स्मेल करने के काम आती है। टेक केयर ऑफ योर नोज। अपनी नाक की किस तरह देखभाल करनी चाहिए? हमें नो ऑलवेज कीप योर नोज क्लीन बाय ब्लोइंग जेंटली। एंड कभी भी बहुत जोर से नाक को नहीं ब्लो करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक्ड एयर जो होती है वो हमारे कान में जा सकती है और उनको डैमेज कर सकती है।
साफ हैंकरचीफ या टॉवेल का इस्तेमाल करना चाहिए नाक को साफ करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन। बच्चों, कुछ ऑर्गन होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, इनको हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, वो हेड के अंदर होता है, इससे हमारी सारी ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। हमारा लंग्स ब्रीदिंग में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। फूड जो हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, तो स्टमक हमारे एक इंटरनल ऑर्गन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। हार्ट हार्ट ब्लड को पंप करता है जिससे वो बॉडी के सारे हिस्सों में पहुंच सके। तो बच्चों, हमारी नोज के बीच के नोस्ट्रिल्स में जो हेयर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि हवा के साथ डस्ट पार्टिकल हमारे सांस में ना जाए। थैंक यू।